3 मार्च को किसानों की महापंचायत हुई थी। उस महापंचायत में ये फैसला लिया गया कि सरकार पूरी तरह, चाहे राज्य की हो चाहे केंद्र की हो, बीमा कंपनी की तरफदारी कर रही है। ऐसी स्थिति में हमने आगामी जो आंदोलन के कार्यक्रम तय किए थे, उसमें 23 मार्च को शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव सिंह का शहादत दिवस है। वो शहादत दिवस हम गांव-गांव में पंचायत मुख्यालयों पर मनाएंगे और उस शहादत दिवस के बाद में देश के प्रधानमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीमा कंपनी SBI जनरल इंश्योरेंस का पुतला दहन करने का कार्यक्रम हमने रखा था। 23 मार्च को कार्यक्रम रखने के पीछे जो मुख्य हमारी जो मंशा है, हमारे किसान सभा के और दूसरे साथियों के नेतृत्व की मंशा है, वो ये है कि जब देश गुलाम था, ईस्ट इंडिया कंपनी का हिंदुस्तान में राज था, उस समय एक कंपनी के नाम पर अंग्रेज हमारे देश के ऊपर राज कर रहे थे। आज देश और प्रदेश की सरकारें, जो बहुराष्ट्रीय मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, उनके इशारे पे काम कर रही है। हमने देश के प्रधानमंत्री का पुतला जो बनाया है, उसमें बीमा कंपनियों का यार शब्द लिखा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री का जो पुतला बनाया है, इस पर भी हमने बीमा कंपनियों का यार शब्द का इस्तेमाल किया है। और बीमा कंपनी का जो पुतला बनाया है, उसमें सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त लुटेरे, वो इसलिए मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, चूरू जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू होने के बाद 14 प्रीमियम कट चुके हैं। बहुत कम पटवार हल्के हैं जिनमें 6 क्लेम आया है, बहुत कम पटवार हल्के हैं जिनमें 5 क्लेम आए, और जिले के बहुत सारे ऐसे पटवार हल्के हैं जिनमें 14 में से एक भी क्लेम नहीं आया। कुछ पटवार हल्के ऐसे हैं जिनमें 1-2 क्लेम आया है। हमारा जब भी क्लेम 14 में से 10 बार हमारा क्लेम नहीं आया, इसलिए नहीं आया कि क्रॉप कटिंग रिपोर्ट में खराबा नहीं था। एक बार भी इस बड़े वाले दिल्ली वाले बीमा कंपनी के यार ने और एक बार भी राजस्थान वाले बीमा कंपनी के यार ने कभी ये नहीं कहा कि आपकी क्रॉप कटिंग में खराबा नहीं आया तो आप सैटेलाइट के आंकड़ों के आधार पर किसान को कुछ क्लेम दिला देते हैं। सावणी 2021 में जब क्रॉप कटिंग रिपोर्ट में खराबा आ गया, उसके बाद में दोनों सरकारें, प्रदेश की सरकार और देश की सरकार, दोनों सरकारें बीमा कंपनियों के पक्ष में सैटेलाइट लागू करने का निर्णय लागू किया है, जिसका सीधा का सीधा फायदा बीमा कंपनी को हुआ है, न कि किसान को। अगर ये किसान के हक में कभी सैटेलाइट का इस्तेमाल करते, वेदर बेस्ड मेथड का इस्तेमाल करते, तो हमें लगता है ये किसानों के यार है। इन्होंने जो सैटेलाइट का इस्तेमाल किया वो बीमा कंपनियों के पक्ष में किया है, इसलिए दोनों बीमा कंपनियों के यारों के पुतला दहन हम करेंगे। और जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त लुटेरे के रूप में SBI जनरल इंश्योरेंस चूरू जिले के किसानों को लूटने का काम कर रही है, इन तीनों का पुतला दहन हम करेंगे। और आने वाले दिनों में हमने तय किया सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक सांकेतिक चक्का जाम दोनों सरकारों को चेताने के लिए। अगर फिर भी नहीं वो चेतते हैं, तारीख अभी किसान सभा की मीटिंग बुला करके हम नए सिरे से उसमें तय करेंगे। 23 अप्रैल को आखा तीज का सावा है, इसलिए हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से लोगों को परेशानी व्यापक रूप में हो। हम चाहते हैं कि अभी समय पड़ा है, 1 महीने का समय सरकार के पास है, इसमें किसानों की बात को मान करके अधिसूचना के प्रावधान के अनुसार, भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार क्रॉप कटिंग रिपोर्ट के आधार पर बीमा क्लेम देने का फैसला सरकार ले। अगर नहीं लेती है तो हम आने वाले दिनों में अप्रैल की 23 और 25 तारीख के बीच में, जो भी तारीख हमारे साथी तय करेंगे, सांकेतिक चक्का जाम 2 घंटे का करेंगे। अगर फिर भी सरकार नहीं चाहती है तो 1 मई को मजदूर दिवस के अवसर पर किसानों की महापंचायत हम राजगढ़ में करके 2 मई से हम अनिश्चितकालीन चक्का जाम करेंगे। वो चक्का जाम तब तक चलेगा जब तक सरकार सैटेलाइट के फैसले को बदलकर वापस क्रॉप कटिंग रिपोर्ट को मान्य नहीं करती है तब तक।